भगवान तकलीफ हटाते नहीं, तकलीफ सहने की ताकत देते हैं। शिवपुर गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था गोपाल। वो ना तो बहुत पढ़ा लिखा था, ना ही कोई धनवान, लेकिन उसके भीतर मेहनत करने की अद्भुत ताकत थी। सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाना और रात के अंधेरे तक मिट्टी से लड़ते रहना, यही उसका जीवन था। पर पिछले कुछ सालों से मौसम रूठा हुआ था। बारिश नाम मात्र की होती थी और सूखी जमीन बार बार उसका मजाक उड़ाती थी। खेत बंजर हो चले थे, बैल बूढ़े और कमजोर हो गए थे, और जो थोड़ी बहुत फसल होती वो साहूकार के कर्ज में चली जाती। धीरे धीरे उसके घर में राशन भी कम पड़ने लगा था। पत्नी की मृत्यु के बाद गोपाल अकेला हो गया था और अब वो अपने आप से ही बातें करने लगा था। जब भी ज्यादा थक जाता तो झोपड़ी के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखता और धीरे से कहता, हे भोलेनाथ, क्या आप सच में मुझे देख रहे हो? क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? वो जानता था कि भगवान शिव के नाम पर उसे अपनी मां ने पाला था, लेकिन अब विश्वास डगमगाने लगा था। इन्हीं कठिन दिनों में एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। लंबी जटाएं, गेरुआ वस्त्र और गले में चमकती रुद्राक्ष की माला। वो सीधे गांव के पुराने शिव मंदिर के पास आकर वो बैठ गया। गांव वाले डरते थे, कोई पास नहीं गया, लेकिन गोपाल के मन में अजीब सी शांति पैदा हुई। वो धीरे धीरे साधु के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने बिना कुछ पूछे बस मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल उस साधु को सुना दी। उसकी आवाज में टूटापन था, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी। साधु ने अपनी माला से एक रुद्राक्ष निकाला और गोपाल की हथेली पर रख दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इसे पहन ले बेटा, और रोज सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर। सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा। गोपाल ने रुद्राक्ष को अपने गले में पहन दिया और उस दिन से शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। वो हर सुबह उठकर रुद्र अभिषेक करता, शिवलिंग को जल चढ़ाता और जप करता, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि चीजें और भी बुरे होने लगी। एक दिन उसके घर की छत गिर गई, दूसरे दिन उसके एक बैल की मृत्यु हो गई, कुछ दिनों बाद उसके खेत में आग लग गई और जो बचा था वो भी राख हो गया। साहूकार ने आखिरी चेतावनी दे दी कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो जमीन छीन ली जाएगी। अब गोपाल के पास न खाने को अनाज था, न मन में शांति। एक रात थक हार कर भूखे पेट वो खेत के किनारे बैठ गया और रोते हुए रुद्राक्ष को गले से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। उसने आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, आप भगवान हैं तो फिर मुझे क्यों सजा दे रहे हो? क्या मेरी श्रद्धा भी आपके लिए कुछ नहीं? उस रात वो वहीं जमीन पर रोते रोते सो गया। लेकिन उस रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी सामने एक तेज रोशनी दिखी। उस रोशनी में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव। वे शांत थे, उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वो धीरे से गोपाल की ओर बढ़े और बोले, गोपाल, तू मुझसे बार बार राह मांगता रहा और मैंने तुझे सहने की शक्ति दी। तूने कठिनाइयों को सजा समझा, लेकिन वो तेरी परीक्षा थी। तूने विश्वास रखा, इसीलिए मैं हमेशा तेरे साथ था। बस तूने मेरी उपस्थिति को देखा नहीं। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से कहा, पर मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं दिखा? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तू सिर्फ परिणाम देख रहा था, प्रक्रिया नहीं। रुद्राक्ष को जादू नहीं करता, वो सिर्फ तुझे याद दिलाता है कि शक्ति तेरे भीतर है, तू ही अपना रास्ता बना सकता है। सुबह गोपाल हड़बड़ाकर उठा। वो दौड़कर उसी जगह गया जहां उसने रुद्राक्ष फेंका था। वहां उसने देखा रुद्राक्ष एक नन्हे पौधे के पास पड़ा था और उस सूखी जमीन पर पहली बार हरी घास उग आई थी। हवा में नमी थी और कुछ दूर पर काले बादल भी दिखाई दे रहे थे। गोपाल के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन वो टूटना दुख का नहीं था, वो था एक नया जन्म। उस दिन के बाद गोपाल ने कोई शिकायत नहीं की। वो फिर से खेत में लग गया।
लेकिन इस बार उसके मन में शिकवा नहीं, सिर्फ विश्वास था। धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा। बरसात समय पर आई, उसकी फसलें हरी हुई। गांव वालों ने देखा कि वही गोपाल जो कभी टूटा हुआ था अब दूसरों को हिम्मत दे रहा है। कुछ सालों में वो सिर्फ एक अच्छा किसान नहीं, एक आदर्श इंसान बन गया, जिसके गले में अब भी वही रुद्राक्ष था, लेकिन उसका अर्थ अब बदल चुका था। अब वो उसे देखकर जानता था, ये भगवान का कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेरी आस्था और मेहनत का प्रतीक है। कहानी से सीख, कभी कभी भगवान तुम्हारी मदद सीधे नहीं करते, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम खुद अपनी मदद कर सको। रुद्राक्ष कोई जादू नहीं करता, पर यह तुम्हें याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब वो रास्ता ना दिखे, तब भी अगर तुम श्रद्धा और मेहनत से टिके रहो, तो वही अंधेरा तुम्हारा उजाला बन जाता है।